गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज एक्सरसाइज 5.8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज 5.1 2 3 4 5 6 7 को बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोले का प्रमेय, है ना। तो एक प्रकार के एक प्रमेय है जो इन्होंने अपने प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 3 गो नियम को दिए थे, 3 गो कंडीशन को फॉलो करने के लिए कि अगर ये हमारा नियम फॉलो कर जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा प्रमेय है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो बोलेंगे कि वो प्रमेय नहीं है। ठीक है, तो ये पहले जो सिलेबस था तो उस सिलेबस में 4 मार्क्स का आता था, लेकिन अब जैसा पैटर्न जो बदला हुआ है उस पैटर्न के अनुसार इसका मार्क्स 2 नंबर का है। कितना नंबर का है? 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। कभी कभी अभी के जो सिलेबस में कभी 5 मार्क्स का भी दे सकता है, लेकिन 2 मार्क्स का कंपल्सरी है कि रहेगा, या ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन डालता है। ओके, तो रोले प्रमेय जो एक वैज्ञानिक है जो अपने प्रमेय को सत्यापित करने के लिए बोले थे कि अगर हमारा प्रमेय तभी सही माना जाएगा या हमारा प्रमेय तभी सत्यापित होगा जब हमारे ये 3 नियमों को फॉलो करेगा। अगर इन 3 नियमों को जो प्रमेय फॉलो कर जाएगा तो हम बोलेंगे को रोले का थ्योरम है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो रोले का थ्योरम नहीं है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिख दिए हैं। डायग्राम दोनों के लिए कॉमन है, इनमें भी डायग्राम काम करेगा। ठीक है, तो बोला गया है कि लेट fx इज ए फंक्शन। मान लेते हैं कोई हमारे पास फंक्शन है और लेट f इंटरवल a कॉमा b रिलेशन r। इफ मतलब ये जो रिलेशन हम लोग का है किसका है? r का है। r मतलब रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। ओके, तो बोला गया है कि fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a कॉमा b। यानी जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इस इंटरवल पर, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। कौन इंटरवल है? इसको क्लोज, इसको ओपन बोलेंगे। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल पर क्या है? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब देखिएगा, ये जो डायग्राम बताए हैं तो जो हम लोग का ए से बी तक जो हम लोग का ग्राफ जो कर्व गया है, ए से बी तक का जो कर्व गया है वो कर्व जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, एकदम लगातार है। जिससे मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लगता है, लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस नहीं बोल पाएंगे, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होना चाहिए। वो लाइन जो होना चाहिए, वो ग्राफ जो होना चाहिए हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो लाइन कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे कि वो क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है। ओके, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल a कॉमा b। यानी इसको ओपन बोलेंगे, इसको क्लोज बोलेंगे। यानी फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल इन इंटरवल a कॉमा b। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब होना चाहिए कि उसका ग्राफ जो होना चाहिए शार्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, शार्प का मतलब ऐसे ग्राफ नहीं आना चाहिए। जैसे देखिएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए, तब ऐसा ग्राफ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे ये शार्प ग्राफ है, मतलब डिफरेंशिएशन का जो ग्राफ होना चाहिए वो शार्प नहीं होना चाहिए। ओके, तो बोला गया है कि ओपन इंटरवल पर का डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा है कि fa इक्वल ab होना चाहिए। जो fa का वैल्यू निकालेंगे और जो ab का वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू का होना चाहिए, हम लोग का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी एल बिलोंग ए कॉमा बी, और उसमें एक पॉइंट सी ऐसा होना चाहिए जो a कॉमा b के अंदर आना चाहिए। जो हमारा जो सी पॉइंट जो आएगा ना तो a के बाहर होगा न तो b के बाहर होगा, वो जो होगा a और c के बीच में रहेगा। तो हम बोलेंगे कि रोले थ्योरम को क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, फॉलो करता है। और जो नहीं आएगा, ए और सी के बीच में नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे कि रोले थ्योरम को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो आप लोग का कंडीशन है, जो इनका कहानी ज्यादा नहीं है, बस अपने नियम को बताते और उनके नियम को क्या कर देना है? फॉलो कर देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ है और ये बताया गया कि सी जो है ना, इन सब का मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। कौन पॉइंट होना चाहिए? इन दोनों के
बीच का मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया ए क्या है बी और ए क्या है हमारा सी। तो फंक्शन डैश सी इक्वल का होगा 0, तो वही बोला गया। हिंदी में लिखे कि माना कि फलन एफ एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आर पर परिभाषित है यदि अंतराल a b पर फलन f संतत है, अंतराल a b पर फलन का f अवकलनीय है। और संतत का मतलब यही होता है कि जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, अंतराल a b पर फलन का होना चाहिए, फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब है जिसका जो ग्राफ होना चाहिए शार्प होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए इक्वल ए बी हो तो सी बिलोंग ए बी, मतलब ए बराबर ए बी होना चाहिए और सी जो होना चाहिए ए और बी में बिलोंग करना चाहिए, तब हम बोलेंगे को क्या रॉले थ्योरम को फॉलो करता है। अगर नहीं करेगा तो रॉले थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कोई हम लोग क्वेश्चन बनाने चले और क्वेश्चन बनाने में वो पहले ही रूल को फॉलो नहीं करेगा, आगे हम हल ही नहीं करेंगे। ओके, तो यही हम लोग का रॉले थ्योरम का जो कंडीशन है, जो रूल है, यही रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इनके प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, तो ये हम लोग का रॉले थ्योरम्स है। कौन थ्योरम्स है बाबू? रॉले थ्योरम्स। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग एग्जांपल देख लिया जाए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन हम लोग का है पहला। कोई में ज्यादा नहीं है, फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस क्या है 8 है। ओके, 8 और है कि x बिलोंग r, x बिलोंग -4, x बिलोंग -4 क्या है 2, x बिलोंग -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए चाहे करें। ओके, रोले के प्रमेय को क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए बाबू सोल्व है ना। पहला क्या है कि यही कहानी को हम लोग को लिखते चलना है। ठीक है, या एक और तरीका बोल सकते हैं इसको पहचानने का कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो बहुपदीय फलन होता है वो संतत होता है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है। तो जो पॉलिनोमियल मतलब द्विघातीय बहुपद है, बहुपदीय फलन है, इसलिए क्या होगा हम लोग का संतत होगा। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग चेक कर देख सकते हैं, आप इसे ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, चलिए तो क्या होगा कि यहां लिखिएगा कि एफ एक्स फलन एफ एक्स बंद अंतराल -4,2 पर संतत है। इंग्लिश लिखिएगा कि फंक्शन x इज कंटिन्यूअस in closed interval -4,2। ओके, दूसरा का यही है कि फलन एफ एक्स खुला अंतराल -4,2 पर अवकलनीय है।
अवकलनीय है। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। हम लोग को दो रूल को ऐसे फॉलो कर लेना है, ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को लिख दिए हैं, ये लिख देना है। ओके, तीसरा रूल को फॉलो करने में हमको के लिए हम लोग को एफ इक्वल ए बी होना चाहिए, और उससे पहले हमको उससे, ठीक है, तो देखिए एफ इक्वल ए बी होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा एफ इक्वल क्या करेंगे ए बी, तीसरे रूल में ना, ठीक है। अगर जो दो रूल को फॉलो कर देगा तो समझेंगे कि रोले थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक और आपका यहाँ है कि एफ इक्वल ए बी होना चाहिए, एफ इक्वल का आना चाहिए हम लोग का ए बी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा एफ ए इक्वल एफ बी, ओके। तो एफ ए का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए का वैल्यू जो होगा -4 हो जाएगा, ए का वैल्यू माइनस कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो एफ इक्वल ए बी होना चाहिए, तो ए का वैल्यू -4 हो जाएगा, अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। एफ ए इक्वल ए बी, तो ए का वैल्यू -4 हो जाएगा, बी का वैल्यू का 2 हो जाएगा। अब इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि जो हम लोग का एफ दिया हुआ है ना, वो एक्स के जगह पर -4 बैठे हैं, देखिएगा। तो -4 का स्क्वायर फिर -2 इंटू -4 अब -8, ये हो गया इक्वल में। अब क्या पुट करना है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 अब माइनस का बन जाएगा 8। क्लियर है ना बाबू, देख लीजिए अच्छा से, ओके। अब इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, तो क्या होगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना +8 हो जाएगा, अब ये -8 हो जाएगा, इक्वल में क्या है 4 एक मिनट, 4 -4 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, फोर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन तो सही है हम लोग का, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखे, एक प्लस है यहाँ पर, यहाँ क्या है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ओके। अब सही है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस, यहाँ -8, तो कितना 16 - 16 इक्वल 8 - 8 कट कर 0 हो जाएगा ना। तो ए रूल को फॉलो किया कि एफ इक्वल का है ए बी है, ओके। क्लियर है, तो हम लोग का ए बी रूल फॉलो हो गया कि एफ इक्वल ए बी होना चाहिए। अब क्या करना है कि हम लोग को सी का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा हम लोग को, सी का। किसका वैल्यू निकालेंगे, सी के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि सी का जो वैल्यू बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मतलब सी का वैल्यू ए और बी के बीच में है कि नहीं। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा नाउ, और लिखेंगे अब अब फंक्शन एक्स को लेंगे, फंक्शन एक्स कितना, फंक्शन एक्स इक्वल कितना हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 8, इसका DCWRTX। अब आप सर DC को ले ली, ये तो बोला नहीं है, तो फंक्शन डैश का मतलब DC होता है, ऑक्लजी होता है इसलिए, ओके। तो फंक्शन डैश x हो जाएगा, और यह एक्स स्क्वायर का ऑक्लज 2x हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, और -0 हो जाएगा। फंक्शन डैश x इक्वल का हो जाएगा 2x प्लस का है 2। अब एक किंतु यहाँ लिखेंगे बट, किंतु में क्या है कि फंक्शन डैश सी इक्वल क्या है 0 है, फंक्शन डैश सी इक्वल क्या है हम लोग का 0 बोला है ना। तो देखिएगा, तो इसका क्या नाम है कि जो डैश निकाले हैं ना, जो ऑक्लज निकाले हैं, उसमें एक्स के जगह पर क्या रख देना है सी, तो क्या है 2c + 2 = 0, 2c = -2, c = -1। c इक्वल क्या है हम लोग का -1 है, c इक्वल क्या हो गया हम लोग का बाबू -1।
सी का वैल्यू कितना हम लोग का हो गया, -1 आया। क्लियर है, सी का वैल्यू कितना हम लोग का आ गया बाबू, -1। ओके, तो जब सी का वैल्यू जो हम लोग का -1 आ गया, इसको हम यहाँ रफ कर दे रहे हैं बाबू, इधर दिखाई नहीं देगा आप लोग को, तो हम इसके कैलकुलेशन को हम यहाँ कर दे रहे हैं। इसको, इसके कैलकुलेशन को हम, इतना सही है, यहाँ दिया है किंतु, यहाँ लिख दे रहे हैं किंतु, मतलब बट होता है, बट, तो फंक्शन डैश सी इक्वल क्या है, 0 है। तो इसका क्या नाम है कि जो हम लोग का फंक्शन डैश निकला है ना बाबू, एक्स की जगह पर क्या रखना है, सी रखना है। क्या रखना है, सी। तो 2c + 2 = 0, 2c = -2, इसलिए c = -1। c इक्वल हम लोग कितना हो गया, -1 हो गया। c इक्वल क्या हो गया हम लोग का, -1। तो अब आप ही बताइएगा बाबू कि जो c का वैल्यू जो -1 आया है, जो हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है -4 और 2 के बीच में, इसका मतलब यही है कि -4 और 2 का मतलब यही होता है कि -4 -3 -2 -1 0 1 और क्या होगा 2। तो आप ही बताइए कि जो सी का जो वैल्यू आया है -1, क्या इस ए और बी के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना बाबू। तो वही बोला गया है कि सी का वैल्यू ए और बी के बीच में अगर आ जाएगा तो बोलेंगे कि रोले थ्योरम, मतलब रोले प्रमेय को सत्यापित किया है ना? और अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं किया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, समझिएगा। पहला लिखेंगे कि फलन f(x) बंद अंतराल -4,2 पर संतत है। याद रखिएगा कि संतत को पहचानने का तरीका यही है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो बहुपदीय फलन होता है, वो संतत होता है। जो बहुपदीय फलन होगा वो क्या होगा, संतत होगा। दूसरा, फलन f(x) खुला अंतराल -4,2 पर क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय डिफरेंशिएबल, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का पोलिनोमियल फंक्शन अगर दिया है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, उसका अवकलज निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि क्या है, वो अवकलनीय है। तो क्या आप ही बताइएगा बाबू कि जो x² + 2x माने जो 8 हम लोग का दिया हुआ है, का उसका हम लोग अवकलज डिफरेंशिएशन नहीं निकाल देंगे, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। इसलिए बोलेंगे कि रूल 2 को फॉलो किया है। पोलिनोमियल संतत किस कैसे पहचानेंगे, जो फंक्शन पोलिनोमियल होगा ऐसा रहेगा। ठीक है, अवकलनीय कैसे पहचानेंगे, जब उसका पूरी एग्जैक्टली उसका डिफरेंशिएशन निकल जाए तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, अवकलनीय। अब तीसरा रूल को तो आप क्या करेंगे कि एफ ए = ए बी करना है। तो ए का वैल्यू जो शुरू वाला होगा -4, बी का वैल्यू है, दोनों वैल्यू को क्या किए, इसमें पुट किए हैं। पुट करने आ रहा है ना यहाँ पर, तो पुट किए हैं यहाँ पर, तो कितना 0, तो इक्वल आ गया ना। अब ना तो ए रूल फॉलो हो गया। अब बोला कि सी का वैल्यू निकालते, सी का वैल्यू निकालने के लिए हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज होता है, अवकलज निकाले है ना। और रूल क्या है, किंतु फंक्शन डैश = 0, फंक्शन डैश सी जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 0 के इक्वल किए हैं, हल किया, सी का वैल्यू -1। तो सी का जो वैल्यू आया ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिएगा कि अतः या रोले प्रमेय को, अतः रोले प्रमेय, अतः रोले प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है, क्योंकि C बिलोंग्स -4,2, क्योंकि जो C है ना, C जो बिलोंग्स है -4,2। तो C का वैल्यू कितना है, -1 है ना। तो लिख सकते हैं कि -1 बिलोंग्स -4,2। ओके, तो लिखिएगा कि 10 the
thus the follow Rayleigh theorem. Rayleigh theorem, because -1 belongs -4, ओके। 10 Rayleigh थ्योरम को फॉलो करता है, सत्यापित किया है। क्यों? बिकॉज -1 बिलोंग्स -4, जो -1 जो आया है वो बिलोंग किया है -4, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बता रहे हैं। अब तो आप लोग समझ गए हम कैसे इसको हल करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देख लिया जाए। बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के बारे में विलोम रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि फंक्शन एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, महत्तम पूर्णांक। क्या बोलेंगे? महत्तम पूर्णांक के लिए x बिलोंग 5,9। तो देखिएगा इसका जब हम सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोग का रूल कहता है कि क्या ए बहुपदीय फलन है कि नहीं। बहुपदीय फलन का मतलब होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो बहुपदीय फलन होता है, उसको बोलेंगे कि वो फलन संतत होता है। असंतत का मीन्स यही होता है कंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मीन्स मतलब अर्थ यही होता है कि जब भी उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो होता है वो काम से कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, वो ग्राफ में कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तब पहला रूल समझिएगा। पहला रूल कहता है कि फंक्शन एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। याद रखिएगा कि कोई फलन संतत तभी कहलाता है जब, या कोई फलन संतत तभी होता है जब वो बहुपदीय फलन हो। कौन फलन हो? बहुपदीय मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, अब देखिएगा तो ये बताइए कि जो इसको महत्तम पूर्णांक बोलते हैं, कौन पूर्णांक बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक
महत्तम पूर्णांक बोलेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। कौन वैल्यू? ऐसा रहता तो इसको मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। मोड मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मापांक। किसको? मॉडुलस बोलते हैं। दोनों में फर्क है, ये देखिए इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी महत्तम पूर्णांक होता है, जो भी महत्तम पूर्णांक होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो देख सकते हैं कि अतः चूंकि यह बहुपदीय फलन, चूंकि यह बहुपदीय फलन नहीं है, इसलिए यह रोले प्रमेय, यह रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, देखिए ये क्योंकि ये बहुपदीय फलन नहीं है, और जो फलन बहुपदीय नहीं होगा वो संतत भी नहीं होगा, और जब संतत भी नहीं होगा तो हम लोग ए रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। तो जब पहले रूल को फॉलो नहीं किया तो आगे अगर फॉलो भी करेगा तो हम बोलेंगे कि वो रोले थ्योरम नहीं है। और ये सब रूल को फॉलो करना चाहिए, जितना ये कंडीशन है हर सब टोटली कंडीशन को फॉलो कर देगा तो हम बोलेंगे कि वो बहुपदीय फलन है, अगर नहीं करेगा तो बहुपदीय फलन नहीं है। सॉरी क्या देखिएगा कि चूंकि यह बहुपदीय फलन नहीं है, जब बहुपदीय फलन नहीं है इसलिए यह संतत फलन नहीं है, इसलिए यह संतत फलन नहीं है, अर्थात संतत फलन नहीं है, अर्थात यह रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। ये लिखना है क्योंकि जो भी महत्तम पूर्णांक का जो फंक्शन होता है, फलन होता है, वो कभी बहुपदीय फलन होता नहीं है। और याद रखिएगा जब इसका ग्राफ जब खींचते हैं तो ऐसे आता है, कटा ऐसे, है ना। तो ये क्या बताइए कि एक जो ग्राफ आया है क्या वो कंटिन्यूअस है? नहीं है बाबू। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो महत्तम पूर्णांक होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, महत्तम पूर्णांक होता है, वो बहुपदीय फलन नहीं होगा। जो फलन बहुपदीय फलन नहीं होगा वो संतत भी नहीं होगा, और जो संतत नहीं होगा तो रोले थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। ओके, इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि हेंस इट इज नॉट polynomial function because function so does not follow the Rayleigh theorem. Okay, and hence it is not polynomial function, so does not follow the Rayleigh theorem, इसलिए Rayleigh theorem को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? बन गया। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बाबू? सेकंड क्वेश्चन बोला है fx इक्वल ग्रेटेस्ट वैल्यू, महत्तम पूर्णांक, ये भी दिया हुआ है। यहाँ x बिलोंग मतलब x बिलोंग कर रहा है के लिए x बिलोंग -2, 2 मतलब x जो बिलोंग कर रहा है ना वो -2, 2 के लिए
ठीक है, तो वही क्वेश्चन है हम लोग का कि ए भी जो है चूंकि यह बहुपदीय फलन नहीं है, इसका भी सोल्व वही हो जाएगा दूसरा का, चूंकि यह बहुपदीय फलन नहीं है इसलिए यह संतत फलन नहीं है, अर्थात यह रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए यह रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। हेंस इट इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, सो डज नॉट फॉलो द रोले थ्योरम। रोलेस थ्योरम मतलब रोले थ्योरम को सत्यापित नहीं किया, पालन नहीं किया। क्लियर है? तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे रोमन अंक का सेकंड क्वेश्चन भी है। ओके, क्लियर है? आगे देखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं? एक और बात याद रखिएगा कि जिसका पावर इंटेजर नंबर आता है। कौन नंबर आता है? इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर नंबर। जिसका अगर पॉजिटिव इंटेजर नंबर आता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखा यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, फंक्शन x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए x बिलोंग 1,2। ओके, इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व लिखिएगा, चूंकि यह बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए अब पहला इसका रूल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन फलन एफ एक्स बंद अंतराल 1,2 पर संतत है। दूसरा फलन एफ एक्स कॉमा खुला अंतराल 1,2 पर अवकलनीय है। तो इंग्लिश में दोबारा लिख लीजिएगा, जो आप लोग पहला क्वेश्चन में जो इंग्लिश आप लोग को लिखवाए होंगे अवकलनीय है। बस आप लोग खाली यहां लिखने कि हेंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। सो आप लिख सकते हैं इट इज हेंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। सो बाकी इंग्लिश में इसको लिखवाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, यही सेम टू सेम ऐसे उतारना है दोनों। ठीक है, बस यहाँ वैल्यू को चेंज कर देना है, ए बी है तो 1,2, यहाँ ए बी है तो 1,2 कर देना। ठीक है, यहाँ डाल सकते हैं कि यहाँ ओपन इंटरवल है, क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखे उसे सेम टू सेम कॉपी करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एफ ए इक्वल का है ए बी है, एफ ए का वैल्यू कितना है 1 है और बी का वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर है? इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे? एफ में, तो हम लोग का एफ यहाँ है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर माइनस 2। 1 माइनस 1 1 माइनस का है भाव 1 है ना, 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? 1 माइनस हम लोग कितना है? 1 है, ही ना है। तो देखिएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो एक 4 माइनस 1, तो यहाँ 0 इक्वल का है 3, तो 0 नॉट इतना आया ना बाबू, ये आया है। क्लियर है? क्या क्या रोले थ्योरम को फॉलो किया? नहीं ना किया, तो लिखिएगा डज नॉट फॉलो द रोले थ्योरम। अतः या रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ओके, तो यही हम लोग का क्या है? क्वेश्चन है। ओके, यही में हम लोग का क्या है बाबू? क्वेश्चन है यहाँ पर,
रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। तो समझ गए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो देख लीजिए, तो रोले थ्योरम का जो जितना भी कंडीशन है वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। दो को तो फॉलो किया, लेकिन ये फॉलो याद रखिएगा कि जो फलन कंटिन्यूअस होता है वो बहुपदीय फलन होगा, वो क्या होगा और उसका डिफरेंशिएबल भी निकल जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ रहेगा, ए नहीं होगा तो ए नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा। यहाँ पर देखना है कि इक्वल है कि नहीं। तो याद रखिएगा ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ एक से यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये नहीं है। तो आते हैं रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। क्लियर है, समझ गए। चलिए देखिए, और इसके बेसिस पर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन रोले थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक कोई एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है इसके बेसिस पर, बाकी मीन थ्योरम पर है, लैग्रांज प्रमेय पर है। लेकिन इस पर हम आप लोग केसी सिन्हा से क्वेश्चन दे दें कि आप लोग इसको अच्छा तरीका से क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए केसी सिन्हा। ओके, तो केसी सिन्हा में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ओके, वेरीफाई रोले थ्योरम, वेरीफाई रोले थ्योरम, रोले थ्योरम for the following functions। ओके, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फंक्शन x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 in interval 1,3 अंतराल 1,3 में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसका, f(x) इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल का हिंदी होता है अंतराल, इन इंटरवल 0,3। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन x इक्वल x इंटू x माइनस 4 पूरा का होल स्क्वायर और इन इंटरवल 0,4। एक और क्वेश्चन, fx इक्वल sin 2x, इन इंटरवल क्या है 0,π/2। फिफ्थ क्वेश्चन, फंक्शन x इक्वल cos 2x इन इंटरवल -π/4,π/4। ओके, एक और क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, फंक्शन x इक्वल sin x प्लस cos x इन
इंटरवल 0, 2 और एक क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या दिया है बाबू? 7 दिया हुआ है कि फंक्शन x इक्वल साइन x प्लस कोस x माइनस 1 इन इंटरवल 0, 2। ये हम लोग का क्वेश्चन है और इसका हम आंसर आप लोग को लिख दे रहे हैं कि जो आप लोग कहीं प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला इसका सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, आंसर में है। इसका सी का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, इसका आंसर है। क्योंकि रोले थ्योरम में इसकी कहीं वैल्यू पुट कर निकालना है। इसमें सी का वैल्यू जो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 4 कितना हो गया बाबू? 3 हो गया, थर्ड। क्लियर है? उसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग का आंसर है, इसमें हो जाएगा सी का वैल्यू π/4 हो जाएगा, आंसर है। इसमें सी का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें सी का वैल्यू π/4 हो जाएगा और नीचे वाले में सी का वैल्यू जो हो जाएगा, सी का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें सी का जो वैल्यू हो जाएगा π/4 और एक और 5π/4, इसमें 2 को वैल्यू आएगा और इसमें सी का जो वैल्यू आएगा ओनली 4π/4 आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हम आप लोग को आंसर भी दे दिए हैं और आप लोग का जो क्वेश्चन है, जो रॉलेट थ्योरम जो बोला था उसको हम लोग क्या कर दिए, उसके टाइप का हम की क्वेश्चन भी दिए। ओके, क्लियर है? समझ रहे हैं कैसे बनाना है? चलिए, अब इस पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रूफ कर दे रहे हैं जो आप लोग को बनाने आ जाए क्लियर से। चलिए, हम एक आप लोग का कोई भी क्वेश्चन, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, सबको हल करेंगे एक ही तरीका है। ओके, चलिए हम ट्रिगोनोमेट्री वाला ही सोल्व कर दे रहे हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ही हम हल कर दे रहे हैं। तो फंक्शन x इक्वल क्या है हम लोग का? फंक्शन x इक्वल साइन x प्लस का है, साइन x प्लस का है हम लोग का cos x है, साइन x प्लस का है हम लोग का cos x वैल्यू दिया है। ओके, तो चलिए देखिएगा, क्लियर है? सोल्व किया जाए तो लिखिए, देखिएगा। आप लोग बताया कि जो हमेशा जो ग्रेटेस्ट जो होता है, ग्रेटेस्ट को छोड़कर बाकी जो हम लोग का रहेगा वो पोलिनोमियल फंक्शन में ही आता है। किस में आता है बाबू? वो पोलिनोमियल फंक्शन में ही आएगा। ओके, तो लिखिएगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। इसका हिंदी हो जाएगा कि यह बहुपदीय फलन है, यह बहुपदीय फलन है। अब लिखेंगे कि फंक्शन एक्स, तो एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 बताने जा रहे हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में जो इस क्वेश्चन को बता रहे थे जो पूरा नहीं हो पाया था। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोग को इस वीडियो में बता दे रहे हैं। इसका इंटरवल है 0, 2π। क्लियर है? सोल्व किया जाएगा तो लिखेंगे इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। सो यहां लिखेंगे, या हिंदी में लिखेंगे, अतः यह बहुपदीय फलन है, यह बहुपदीय फलन, इसके यह बहुपदीय फलन है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval, in closed
इंटरवल इनक्लोज इंटरवल 0,2π। ओके, दूसरा है इसका हिंदी की फलन एफ जो है बंद अंतराल 0,2π पर क्या है, संतत है। ओके, फंक्शन x इज डिफरेंशिएबल in open interval 0,2π। ओके, इसका हिंदी हुआ कि फलन fx खुला अंतराल 0,2π पर अवकलनीय है। ओके, तीसरा होता है हम लोग का fa इक्वल fb। तो fa का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 2π है। इसका वैल्यू पुट किया जाए फंक्शन में तो साइन यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन 2π और कॉस हो जाएगा हम लोग का 2π। ओके, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 2π मतलब याद रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल 0 होता है। कब 0 होगा? कब? जब उसका वैल्यू 0, 2π, 4π, 6π ऐसा हो। अब cos थीटा इक्वल 1 होता है। कब? जब 0, 2π, 4π, 6π ऐसे रहेगा तब। ठीक है, यहाँ sin 0 cos 1 हल करेंगे 1 इक्वल। ओके, और लिखेंगे नाउ बट क्या है, फंक्शन x इक्वल साइन एक्स प्लस क्या हम लोग का है, cos x। साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, cos x। ओके, डीसी DCWRT और क्या है x है, तो फंक्शन डैश x इक्वल साइन का cos x हो जाएगा और cos का माइनस क्या बन जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ लिखते हैं किंतु बट क्या फंक्शन डैश c इक्वल का होगा 0, आप लोग जानते होंगे। तो cos c x यहाँ पर c माइनस साइन c इक्वल 0, तो cos c इक्वल साइन c, इसलिए 1 इक्वल साइन c बाई cos c, इसलिए 1 इक्वल tan c हो जाएगा यहाँ पर। चलिए tan c बढ़ गया, tan c इक्वल हम लोग कितना बन जाएगा बाबू, 1। क्लियर है? अब यहाँ लिख दे, तो इसलिए tan c इक्वल 1, tan में कितना का वैल्यू है 45 का π/4 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल π/4। क्लियर है? तो जो π/4 आया है बाबू ध्यान दीजिएगा, π/4 जो आया है 0 और 2π के बीच में है कि नहीं। देखिए 0 और 2π का मतलब 360 होता है। ठीक है, और ये π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो क्या 0 और 360 के बीच में 45 आएगा कि नहीं आएगा ना, इसलिए c का वैल्यू π/4 एक बार आएगा, ध्यान रखिएगा। c का वैल्यू एक बार आएगा कैसे, 5 π/4। अब बोले सर ये तो याद करिए है इसलिए आप लीजिए नहीं, याद नहीं कि आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो अंक बार जोड़ देंगे 4 1 5, 5 π बटा कितना होगा 4। अगर आगे निकालते तो कितना हो जाता, 5 4 9, 9 π बटा कितना होगा 4, और आगे निकालते तो कितना होगा 9 और 4 13, 13 π बटा कितना होगा 4 होगा, और आगे निकालते कितना होगा 17 π बटा 4। लेकिन निकालने के लिए तो हम बहुत निकाल सकते हैं ना, पूरा कॉपी भर देंगे, लेकिन हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है इसके बीच में रहेगा। तो देखिए एक तो कंफर्म है कि π/4 रहेगा ही, इसको चेक कर लिया जाए। चेक करने का तरीका बताए ना, π/4 को चेक कर लीजिए, 5 π/4 को चेक कर लीजिए, 5 गुने 180 बटा 4 कटाइएगा 45, क्या है 45 हो जाएगा। ठीक है, हल करिएगा 225, तो 225 इसके बीच में आ जाएगा कि नहीं, 0 और 360 के बीच में आ जाएगा ना, इसलिए हमारा सी का वैल्यू ए भी हो जाएगा और ये तो है। और इसको भी चेक कर लिया जाए 9 π/4, तो 9 π/4 को चेक करेंगे तो 9 × 180 /4 ये 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 9 5 45 9 चौका 36 40 415 आएगा।
जो कि 0 और 360 के बीच में नहीं है, इसलिए सी का जो वैल्यू होगा ए हमारा काम, जब ए नहीं ए आने का चांस नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। इसलिए सी का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 2 होगा, एक 5/4 हो जाएगा और एक 5/4 होगा। और ये कैसे निकाले हैं समझिए, 5/4 कैसे लिख दिए, इसके आगे कुछ नहीं, एक है अंक तो जो 4 है 5, 5/4 आगे जाकर 5 और 9/4, लेकिन ये दोनों को ही क्यों लिए हैं कि ये दोनों का वैल्यू भी इसके बीच में आया। ओके कंफर्म। एक और आप लोग क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग का दिए होंगे, 5वां क्वेश्चन है आप लोग का, fx = cos 2x, fx इक्वल का है cos 2x, हो जाएगा इन -π/4, π/, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको भी एक बार आप लोग को हल कर दिखा दे रहे हैं। सुन लिखिएगा कि इट इज ए polynomial function, so पहला लिखिएगा फंक्शन x इज continuous in interval in closed interval क्या लिखेंगे, enclosed interval -π/4, π/। दूसरा क्या है, फंक्शन x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -π/4, π/4 ऐसे है। इसका हिंदी का लिखिए, समझिए, हिंदी पढ़ लीजिए कि आता है यह बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन fx वन अंतराल -π/4, π/4 पर संतत है। ओके दूसरा है कि फलन fx खुला अंतराल -π/4, π/4 में अवकलनीय है। तीसरा आप लोग जानबे करते हैं क्या कि fa = ab होता है, तो a का वैल्यू कितना है, cos a का वैल्यू कितना हम लोग का है -π/4, और इसका वैल्यू कितना है cos, इसका वैल्यू π/4 है। मान पुट किया जाए ना तो बोलिएगा यहाँ हो जाए cos 2 × -π/4 और यहाँ cos 2 × π/4, 2 2 जा 4 -π/2 हो जाएगा और एक cos का होगा π/2 हो जाएगा। आप लोग पढ़े cos - θ बराबर cos होता है, तो प्लस हो जाएगा ना, तो cos π/2, इसका 0 हो जाएगा 90 का ना, इक्वल आया कि नहीं, आएगा ना, इक्वल हम लोग का आया, क्लियर है। अब इसको हल किया जाए, DC ना तो फंक्शन x = cos 2x है, DCWRT का है x है, तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या है, cos का माइनस साइन 2x और थीटा का DC2, तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या बन जाएगा, -2 sin 2x, यहाँ लिखेंगे बट, तो फंक्शन डैश c इक्वल का आएगा 0, तो -2 sin 2c = 0, तो sin 2c इक्वल क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर भागा आ जाएगा, तो साइन में कितना का वैल्यू है, 0 का ना, तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 ही हो जाएगा, साइन ले साइन कैंसिल, 2c = 0, तो c = 0। तो यह आप ही बताइएगा बाबू कि जो हमारे यहाँ c का जो वैल्यू आया है वो क्या -π/4 और π/4 के बीच में है कि नहीं,
है ना, इसलिए बोलेंगे कि क्या है, ये रॉले थ्योरम को सत्यापित किया है, प्रूव किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताए हैं। आज आप लोग को रॉले थ्योरम बताएं, कल आप लोग को मीन वैल्यू थ्योरम बताएंगे लैग्रांज पर में, और इसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आप लोग का 4 गो बाकी है, उस 4 को पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए कि रॉले थ्योरम क्या है। जो लोग रॉले थ्योरम को जानते होंगे, कल लैग्रांज थ्योरम जो है मीन वैल्यू थ्योरम है, उसको आप लोग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।